शर्मा, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज सिटी हलचल। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अपर आयुक्त न्यायिक सतीश कुमार की अध्यक्षता में सदर तहसील में तहसील दिवस आयोजित। 75 शिकायतों में 5 का मौके पर ही निस्तारण। भारतीय किसान यूनियन भानुगुट ने अपनी मांगों को लेकर कमिश्नर कार्यालय पर किया जोरदार प्रदर्शन। कमिश्नर एल वेंकटेश्वर लू को सौंपा ज्ञापन। राही होटल में मोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के बैनर तले जीएसटी पर एक सेमिनार आयोजित। करीब 2 दर्जन डिस्ट्रीब्यूटर और 200 रिटेलर्स ने लिया हिस्सा। सावन मास के तीसरे सोमवार पर जलाभिषेक को कांवरियों की आवाजाही शुरू। बम भोले के जयकारों से गुंजायमान रही सड़कें। जन समस्याओं के जल्द निस्तारण को लेकर हर माह के पहले और तीसरे मंगलवार को तहसील दिवस का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में सदर तहसील में अपर आयुक्त न्यायिक सतीश कुमार की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें 75 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें 5 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। आम जनता की जन समस्याओं के जल्द निस्तारण को लेकर हर माह के पहले व तीसरे मंगलवार को तहसील दिवस का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में मुरादाबाद तहसील सदर सभागार में अपर आयुक्त न्यायिक सतीश कुमार की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें 75 शिकायतें प्राप्त हुई, जबकि 5 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। साथ ही शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को भेज दिया गया है और 1 सप्ताह में निस्तारण करने की बात कही। वहीं अपर आयुक्त न्यायिक ने कहा कि आज चक्रोड, सप्लाई विभाग आदि तमाम विभागों की शिकायतें आई हैं, जिन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया गया है। आज के तहसील दिवस में 75 प्रार्थना पत्र अभी तक प्राप्त हुए हैं और उनमें से 5 का भी मौके पर निस्तारण हो चुका है। सर, किस विभाग की शिकायतें ज्यादा आ रही हैं और क्या निर्देश? इस विभाग की ज्यादा शिकायतें आती है तो इसमें पैमाइश से संबंधित आती है और सप्लाई विभाग से संबंधित आती है, नगर निगम से संबंधित शिकायतें आती है। सर, आज क्या निर्देश दिए गए आपके द्वारा क्या निर्देश दिए गए शिकायतों? नहीं, मेरे द्वारा ये निर्देश दिए गए कि तहसील दिवस एक बहुत महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है शासन का, तो तहसील दिवस में प्राप्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण तत्परता से और गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। सर, आज अटेंडेंस सभी की मौजूद रहे, सभी लोग मौजूद रहे, अधिकारी सब मौजूद रहे, अधिकारी सब मौजूद रहे अधिकारी, और अभी हम लोग अटेंडेंस लेंगे, अगर कोई नहीं होगा तो उसके बारे में फिर। तहसील दिवस में एसपी सिटी आशीष श्रीवास्तव, एडीएम प्रशासन लक्ष्मी शंकर सिंह, एसडीएम सदर रामजी लाल, वीडियो मुरादाबाद मानसी सक्सेना, वीडियो मुंडा पांडे अनुज कुमार, तहसीलदार सदर सुनीता सिंह, नायब तहसीलदार राजकुमार भास्कर आदि तमाम विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। गोविंद पाल, एसएस न्यूज मुरादाबाद। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी कटघर गोविंद नगर मंडल कार्यकारिणी की एक सभा डिप्टी जगन्नाथ सिंह सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित की गई। सभा में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के महानगर अध्यक्ष महेंद्र गुप्ता उपस्थित रहे। सभा की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष अरविंद सिंह ने की तथा संचालन हरीश प्रजापति ने किया। साथ ही राजेश राजा ने वृक्षारोपण कार्यक्रम और प्रत्येक बूथ पर भाजपा के कार्यक्रम करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में राहुल शर्मा, सचिन राघव, कुलदीप नारायण, संजीव ठाकुर, चेतन चौहान आदि भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन भानुगुट के जिलाध्यक्ष ठाकुर शंकर सिंह के नेतृत्व में किसानों ने ब्लॉक मुंडा पांडे क्षेत्र में ग्राम समाज की जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जा रोके जाने की मांग को लेकर कमिश्नर कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर मांगों का ज्ञापन मंडलायुक्त को सौंपा। मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन भानुगुट के जिलाध्यक्ष ठाकुर शंकर सिंह के नेतृत्व में तमाम किसानों ने मुंडा पांडे क्षेत्र में ग्राम प्रधान और भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जा किए जाने को रोके जाने की मांग को लेकर कमिश्नर कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर मांगों का ज्ञापन मंडलायुक्त को सौंपा। वहीं जिलाध्यक्ष ठाकुर शंकर सिंह ने कहा कि मुंडा पांडे में गाटा संख्या 00850 है और गाटा 272 रकवई 0.150 नवीन पड़ती ग्राम समाज को ग्राम प्रधान द्वारा आवंटन नियमानुसार नहीं किया गया है। ग्राम मुंडा पांडे में भूमिहीन व गरीब शोषित व्यक्ति भी है, लेकिन पट्टा सामान्य जाति के असरदार लोगों को ही किया गया है। ग्राम प्रधान ने हमसाज होकर भारी रकम लेकर उक्त पट्टे दिए हैं। हमारी मांगे मुंडा पांडे में एक ग्राम समाज की जमीन पर जबरन जमीन के माफिया उस पर कब्जा कर रहे हैं, जिसको पीछे
कम से कम 1 महीने से हम शासन प्रशासन को सारी जगह एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन सुन नहीं। हमने इसमें डाला है कि 25 तारीख तक अगर हमारी इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो हम 26 तारीख में दलपतपुर स्थान हाईडिल पर तालाबंदी कर कोर्ट पर बैठेंगे। मतलब कौन लोग हैं जो कब्जा कर रहे हैं? ये गांव के ही भूमाफिया और बदमाश ग्राम प्रधान, और जिसमें शासन प्रशासन भी मिला हुआ है। पूरी तहसील बिक चुकी है, करोड़ों की जायदाद है, और करोड़ों की जायदाद पीछे की बेचकर आगे मार्केट बनाई जा रही है, जिसमें तहसील के पटवारी से लेकर तहसीलदार तक और एसडीएम साहब तक इसमें शामिल हैं, जो उस पर जबरन कब्जा कराया जा रहा है। तहसील दिवस में तहसीलदार साहब को, कमिश्नर साहब को, डीएम साहब को, सारे लोगों को एप्लीकेशन के जरिए सबको बताया गया, लेकिन अभी तक हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। आज हमें मजबूरन तहसील दिवस में आना पड़ा। उसमें एक मुंडा पांडे में चक पतंजलि में एक उसी आदमी ने 1,40,00,000 की ज़मीन बेची, उसी के लड़के को, उसी नंबर का, उसके सामने वाले को उसी का पट्टा कर दिया, जिसमें कि हमने खारिज की है कि एप्लीकेशन दी गई है, और जो उसमें निर्माण चल रहा है उसको तुरंत रोकने के लिए उसके हमने बता दिया कि अगर तो कहाँ गए थे आप? ये आज मैंने कमिश्नर साहब को दिया, इससे पहले डीएम साहब को दिया, और अब तहसील दिवस में आया हूँ। और हमने ज्ञापन में लिख दिया कि 25 तारीख तक हमारी सुनवाई नहीं की गई, अगर निस्तारण नहीं किया गया तो 26 तारीख में हम इन दोनों मामलों को लेकर हाईवे जाम करेंगे दलपत, जिसकी जिम्मेदारी सारी पूरी तहसीलदार, शासनिक और प्रशासनिक ही हो। वहाँ कोई घटना घटती है तो ये लोग इस मौके पर प्रमोद कुमार, जाहिद मलिक, ओमपाल, निहाल सिंह, देवेंद्र सिंह यादव आदि भारतीय किसान यूनियन भानुगुट के सदस्य मौजूद रहे। गोविंद पाल, एसएस न्यूज, मुरादाबाद। मंगलवार को जिला कांग्रेस अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा ने मुरादाबाद कचहरी पर प्रदर्शन किया और दलितों पर हो रहे अत्याचार को रोकने की मांग की। साथ ही जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा। जिला कांग्रेस कमेटी अनुसूचित प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शिशुपाल सिंह एडवोकेट के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश में हो रहे दलितों के उत्पीड़न पर कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। बंद करो, बंद करो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बंद करो, बंद करो, जिंदाबाद राहुल गांधी, जिंदाबाद राहुल गांधी। अरे भाई, अरे एक साथ ही मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा। वहीं जिला अध्यक्ष ने कहा कि जब से भाजपा सरकार बनी है, दलितों का उत्पीड़न बहुत अधिक किया जा रहा है। वह जिन लोगों को मारा गया है उनके परिवार को उचित मुआवजे देने की भी मांग की। गौरक्षा के नाम पर पूरे देश में आतंक मचा हुआ है, उसको रोकने व पुलिस प्रशासन को अपना कार्य सही से करने की भी मांग की। दलितों को उत्पीड़न जितना सरकार कर रही है, आपकी जो लोग कर रहे हैं उसके विरोध में, सरकार के विरोध में इकट्ठे हुए हैं। हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि दलितों पर इसी तरह अगर उत्पीड़न होता रहेगा तो सारे दलित सरकार के विरोधी हो जाएंगे और सड़कों पर आ जाएंगे और खून खच्चर होंगे। मैं मांग करता हूँ सहारनपुर में जितने भी लोग मरे हैं उनके परिवार को 20-20 लाख रुपए दिए जाएं और प्रत्येक परिवार के जितने लोग मरे हैं उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। मैं सरकार से मांग करता हूँ अपनी तरफ से। इस मौके पर अजय सारस्वत सोनी, प्रदेश सचिव फूल कुंवर, पूर्व विधायक चंदोसी एपी सिंह, जिला अध्यक्ष शकील सरवर हाशमी, जिला महासचिव डॉक्टर नजाकत हुसैन आदि मौजूद रहे। गोविंद पाल, एसएस न्यूज, मुरादाबाद। मंगलवार को ही लेखपाल संघ ने मुरादाबाद तहसील सदर में ज्ञापन दिया और उम्र के आधार पर हो रही लेखपालों की छटनी को जल्द से जल्द रोकने की अपील की। मंगलवार को उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने तहसील सदर मुरादाबाद में 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले लेखपालों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु घटनी को रोकने के लिए मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को ज्ञापन भेजा व अपील की कि घटनी को रोका जाए। लेखपाल संघ ने बताया कि क्षेत्र में 10,08,977 राजस्व ग्राम हैं, जिनके सापेक्ष 30,837 लेखपाल तैनात किए गए हैं, जिनमें से कुछ लेखपालों की उम्र के आधार पर घटनी की जा रही है। लेखपाल संघ ने तत्काल घटनी को रोकने को कहा, अन्यथा 23 जुलाई को आयोजित होने वाली सर्वोच्च समिति की बैठक में आंदोलन करने को बाध्य होंगे। ये हमारे पूरे प्रदेशव्यापी आज का कार्यक्रम था। तहसील दिवस में जो 50 वर्ष की आयु के पश्चात जो अनिवार्यता सेवानिवृत्ति वाली घोषणा प्रदेश सरकार ने की है, उसके विरोध में आज हमने पूरे प्रदेश में
सरकार को एक ज्ञापन सौंपा है तहसील दिवस के माध्यम से। क्या मांग है? जिसमें हमने ये मांग की है कि हमारा लेखपाल आज की तारीख में ये मान के चलिए कि पूरे प्रदेश में हर तहसील में 20 से 25 लेखपाल कम है, और उन इतनी कम होने के बावजूद भी हम लोग सारा भार, इतना बर्डन है, इतना बोझ है, उसको पूरा कर रहे हैं और अपने काम को जो है गुणवत्तापूर्वक निष्पादित कर रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं कोई अगर त्रुटि हो जाती है तो सरकार उसकी आड़ को लेकर के अनिवार्य सेवानिवृत्ति की घोषणा सरकार ने की है, उसके विरोध में हम लोगों ने आज ये ज्ञापन दिया। तो आपने क्या मांग की, मतलब कि हमने ये मांग की है कि सरकार से कि इसकी आड़ में किसी का भी जो कार्यकुशल कर्मचारी है उसका उत्पीड़न न होने पाए। इस मौके पर विष्णुदत्त यादव, तस्लीम अहमद, राजपाल सिंह, ओम प्रकाश सिंह, विजय शर्मा, संजीव कुमार दत्ता, हरि सिंह आदि मौजूद रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। मंगलवार को दिल्ली रोड स्थित राही होटल में मोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के तत्वावधान में एक GST सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में मुरादाबाद के 20 मोबाइल कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ करीब 200 रिटेलर दुकानदारों ने हिस्सा लिया। मोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के तत्वावधान में GST सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में मुरादाबाद के डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ 200 रिटेलर्स दुकानदारों ने भी भाग लिया। GST को लेकर बहुत सारी हमारे मन में दुविधाएं हैं, जो कभी हमारे मन में आती है तो हम किसी से पूछते हैं, आपके मन में आती है तो आप किसी से पूछते हैं, पर शायद मुझे ये लगता है कि अगर हम एक दूसरे से पूछकर GST को एक चैलेंज की तरह लें और उसको एक्सेप्ट करकर उसको फॉलो करें तो हम अपना बिजनेस एक दूसरे के साथ बढ़ा सकते हैं। मेरे ख्याल से GST के अंदर जितनी चीजें हैं आज की डेट में, हमारे लिए जो जितनी चीजें हैं उनमें वैट से बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हमारे मन में एक बैट में रजिस्टर्ड थे और बैट में कितने से रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड थे, अब तो GST माइग्रेट हो गया 20 लाख, तो यहाँ पे कोई ठीक है। हमें जैसा अभी हमारे संस्था के अध्यक्ष ने कहा, GST की नई चीज नहीं है, जो अभी तक आप बैट में कर रहे थे उसका ही थोड़ा रिफाइंड। अभी तक बैट में परेशानी क्या क्या थी, बैट की परेशानी का जो रजिस्टर्ड है पता होगा कि यदि ऑल ओवर इंडिया रेट स्केल नहीं थी, आपके मोबाइल में अगर यूपी में रेट 10,000 तक 5% था, उससे ऊपर रेट 14.5% था, तो हो सकता है कि अदर स्टेट में रेट कम हो। तो जिस स्टेट में चीज सस्ती होती थी वहां से स्मगलिंग शुरू हो जाती है। अब GST में ऑल ओवर इंडिया एक रेट रहेगा। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी फॉर्म 38, फॉर्म C, बहुत से तरह के फॉर्म थे। अगर आप यूपी के बाहर से कहीं से भी माल मंगाते थे तो रजिस्टर्ड दुकानियों को पता होगा तो फॉर्म 38 कराना पड़ता था। अगर बोलने से भूल गए या फॉर्म 38 में कुछ कमी रह गई, सपोज अमाउंट लिखना भूल गए, पार्टी का नाम लिखना भूल गए, तो रास्ते में माल रोक के पेनाल्टी लग जाती है। इन सब बाधाओं को खत्म कर दिया। कोई भी फॉर्म आपको GST के लिए रिक्वायरमेंट है ही नहीं, कोई फॉर्म GST में नहीं है। तीसरे, अगर आपने यूपी के बाहर से माल मंगाया तो आपको कोई भी GST सेमिनार का संचालन पुनीत गर्ग ने किया। इस सेमिनार में CA अजीत अग्रवाल ने सभी दुकानदारों को GST के बारे में जानकारी दी। इस बार सावन के तीसरे सोमवार पर जलाभिषेक के लिए मंगलवार को सुबह से ही हरिद्वार और ऋषिकेश से कांवरियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। मंगलवार को सुबह से ही शहर की सड़कों पर बम बम बोले की गूंज रही। सावन के तीसरे सोमवार को जलाभिषेक मंदिरों में किया जाएगा। सुबह से ही हरिद्वार और ब्रजघाट से कांवड़ियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। सड़कों पर बम बम बोले से हाईवे गूंज मंगलवार को शिव शक्ति मंदिर और कहारों वाले मंदिर में भागवत कथा के छठे दिन का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोग मौजूद रहे।
आज लालबाग स्थित कहारो वाले मंदिर में भागवत कथा के 6वें दिन कथा व्यास प्रभु संचिसुता दास जी ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया, जिसमें आघासुर, बकासुर, तृणावर्त उद्धार, ब्रह्ममोह लीला आदि का प्रसंग सुनाया गया। साथ ही गोवर्धन महाराज का 56 भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर भगवान की झांकियों का भी चित्रण किया गया। महानगर के सभी महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। महाविद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से अब छात्रों के लिए यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इस बारे में अधिक जानकारी एसएस न्यूज सिटी हलचल को महाराजा हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विशेष कुमार गुप्ता ने दी। देखिए, बहुत सीधा सवाल है कि इंटरमीडिएट तक अभी यूनिफॉर्म बनी हुई है और हमारे यहाँ महाविद्यालयों में छात्रों के अलावा छात्राओं के कॉलेज में, चाहे वो दयानंद हो या गोकुलदास, दोनों में यूनिफॉर्म बनी हुई है। यूनिफॉर्म का तात्पर्य होता है कि सारे बच्चे बिना गरीबी के, बिना छोटे बड़े धर्म के भाव के अनुसार सारे समान रूप से दिखाई दें। लेकिन पिछले दिनों देखने में आया है कि करीब 3-4 दशक पहले इन कॉलेजेस में यूनिफॉर्म होती थी। लेकिन वर्तमान में जो मुद्दा उठा है, ये पिछले दिनों 6 तारीख को रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में जब प्राचार्यों की बैठक बुलाई थी तो उसमें एक मुद्दा उठा था, सुरक्षा का मुद्दा, लड़कियों का, लड़कों के साथ जो तमाम घटनाएं हो रही हैं, इसको लेके ये था कि एक बार अगर यूनिफॉर्म बन जाएगी तो उससे कोई भी लड़का लड़की आसानी से कॉलेज के हिसाब से पहचाना जाएगा। अभी तक कोई भी यूनिफॉर्म ना होने से लड़कियों के विषय में, लड़कों के विषय में गोकुलदास और दयानंद को तो देख कर आप पहचान लोगे कि सफ़ेद ड्रेस गोकुलदास की है या ये दूसरी ड्रेस दयानंद की है। लेकिन महाराजा हरिश्चंद्र हिंदू कॉलेज KJK में अभी इस प्रकार से कोई बच्चों की पहचान नहीं है। तो ये मुद्दा उठ रहा है। हमने आज भी समाचार पत्रों में अपना बयान दिया है कि इस पर एक कॉन्सेंसस बनाने की आवश्यकता है। इसमें अगर बन जाए तो निश्चित तौर पर ये कॉलेज की पहचान तो देगा ही, साथ ही छात्र छात्राओं को सुरक्षा भी देगा। अगर कोई भी छात्रा कहीं से भी बाहर जाती है तो यूनिफॉर्म के आधार पर वो स्पष्ट तौर पर ये पता लग जाएगा कि हिंदू कॉलेज KJK या महाराजा हरिश्चंद्र कॉलेज की छात्रा है। अब देखना ये है कि ये चूंकि बड़ा निर्णय है, इस निर्णय पर हमें स्थानीय स्तर के प्रधानाचार्यों को आपस में एकमत होना है। एकमत होने के बाद अगर वो लागू करना चाहते हैं तो उसका लाभ ये भी, कई बार ये सवाल उठ जाएगा, कई बार ये सवाल उठेगा कि भाई आखिरकार यूनिफॉर्म बनाने के लिए अलग से 2000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन इसके पीछे कारण ये भी है कि कपड़ों को लेकर भी लड़कियों में प्रतिस्पर्धा होती है कि कौन बेहतर सूट पहन कर आएगा, कौन बेहतर पहन के आया है। बड़ा घर की लड़की महंगा सूट पहन के आई है, कमज़ोर घर की लड़की कम पैसे का सूट पहन के आई। तो एक तो ये प्रतिस्पर्धा भी खत्म हो जाएगी। एक प्रकार की यूनिफॉर्म लंबे समय तक चलेगी। अगर 2 यूनिफॉर्म होंगी तो पूरे महीने में कम से कम आप समझिए कि 10-12 दिन छोड़ दीजिए छुट्टी के, बाकी दिन तो यूनिफॉर्म पहनी जाएगी। तो उसमें ये प्रतिस्पर्धा भी खत्म होगी, पहचान का संकट भी खत्म होगा और कॉलेज महाविद्यालय छात्र छात्रा के हिसाब से आसानी से उसको पहचाना जा सकता है। तो एक ये कारण भी, इसको हमें सकारात्मक सोच के रूप में विकसित करना है, किसी फरमान के रूप में विकसित नहीं करना है। लागू करने से पहले, किसी भी बड़े मुद्दे को लागू करने से पहले उसमें एक मत होना बहुत जरूरी है। एक मत का तात्पर्य, मैंने ऑफर दिया है कि अगर प्रधानाचार्य चाहते हैं तो वो मेरे साथ बैठकर कॉलेज में एक कप चाय पिएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे उन मुद्दों पर, और इसमें कुछ स्टूडेंट लीडर को भी शामिल कर लेंगे। हम तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है। कई बार स्टूडेंट्स समस्याओं को लेकर ये भी आ सकते हैं कि आप क्यों लागू कर रहे हैं साहब, आपके पास कोई सरकार का फरमान है क्या? हमारा उस फरमान को जारी करने का कोई इरादा नहीं है। हमारा मतलब केवल ये है
कि हम आपस में बैठकर कैसे सलाह करें और सलाह करके सब एक साथ मिलकर ये बात करें कि ये छात्र छात्राओं के हित में है, कॉलेज के हित में है, लड़कियों की सुरक्षा के हित में है, ताकि हम आसानी से। दूसरा ये है कि आजकल आप देखे हुए मेरे महाराज स्टेशन में अभी कल परसों बाहरी एक लड़का आ गया था, उसके साथ में कार्रवाई करानी पड़ी। तो अगर यूनिफॉर्म होगी तो उसमें बाहरी व्यक्ति भी आसानी से पहचान में आ जाएगा, बाहरी व्यक्ति भी। तो उस बाहरी व्यक्ति को बाहर पकड़ने में, उसको बाहर निकालने में या उसको उसके साथ कार्रवाई करने में भी आसानी होगी। तो कई लाभ हैं उसके। तो हमें इस विचार को, इस समाचार को बहुत सकारात्मक रूप में लेने की आवश्यकता है। ये कोई फरमान जारी नहीं कर रहे, हम एक मत बनाकर छात्र छात्राओं को अलग से पहचान देकर महाविद्यालयों के साथ उनका जुड़ाव करते हुए हमारी कोशिश ये होगी कि हम तमाम सुरक्षा के ऐसे उपाय करें जिसमें यूनिफॉर्म भी उनकी सुरक्षा का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उनको प्रतिस्पर्धा होड़ से बचाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है और आसानी से कहीं भी शहर में आप ड्रेस के माध्यम से पहचाने जा सकते हैं। तो ये आपकी पहचान भी है और कॉलेज की पहचान भी है। मंगलवार को हरपाल नगर स्थित गांधीनगर पब्लिक स्कूल में किंडरगार्टन एक्टिविटी जोन का उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि स्कूल के डायरेक्टर रवि सिंघल रहे। इस मौके पर बच्चों ने आज ब्लू है पानी पानी संगीत पर जमकर डांस किया। प्रबंधक रवि कुमार सिंघल ने फीता काटकर इस किंडरगार्टन का उद्घाटन किया तथा प्रधानाचार्य शशि शर्मा ने कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की तथा सराहना की और बच्चों का उत्साहवर्धन भी किया। हमने किए प्राइमरी और प्री प्राइमरी बच्चों के लिए किड्स एक्टिविटी जोन बनाया है। इसके अंदर क्या है, 3rd तक के बच्चे, नर्सरी, लोअर केजी, अपर केजी, 1st, 2nd, 3rd, ये बच्चों के लिए तरह तरह के इसमें टॉयज़, झूले, स्लाइड्स ये रखे हैं। और एक हमने छोटे बच्चों के लिए एक हमने बनाया है रेन डांस। रेन डांस के लिए ऊपर से फव्वारे लगाए हैं और उनमें से जैसे बरसात का पानी आता है इस तरह का माहौल क्रिएट करा है। तो जैसे आर्टिफिशियल बरसात बनाई है, उसके अंदर बच्चे नीचे खेलेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, उनका बच्चों का एक एंटरटेनमेंट होगा। कार्यक्रम में सतीश शरण, सुभाष कुकरेजा ने सक्रिय भाग लेकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया। विद्यालय की प्रधानाचार्य शशि शर्मा ने कहा कि इस तरह की अन्य गतिविधियां बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। भविष्य में इस तरह की अन्य गतिविधियों को सम्मिलित किया जाएगा। कौसर अली, SS न्यूज, मुरादाबाद। शासन के आदेश पर RTO द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें ओवरलोडिंग ई-रिक्शा के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसकी ज्यादा जानकारी SS न्यूज सिटी हलचल को ARTO अंबुज कुमार ने दी। ट्रैक्टर के संबंध में तो काफ़ी समय से, जब से नई सरकार गठित हुई है, ओवरलोड को लेके रेग्रेसिव अभियान चलाए जा रहे हैं। जो भी गाड़ियां मिल रही हैं, चाहे रेता बजरी की हो, चाहे ट्रॉली, निरंतर बंद की जा रही है। मैंने पहले भी जनपद वासियों से इस चीज़ के लिए अनुरोध किया था कि प्रवर्तन कार्रवाई तो अपनी जगह है, लेकिन अगर वो लोग ट्रैक्टर ट्रॉली चला रहे हैं तो उसको विभाग में नियमता पंजीकृत कराएं, उसके बाद ही चलाएं। ई-रिक्शा भी पुलिस वाले काफ़ी बड़ी मात्रा में बंद कर रहे हैं। धीरे धीरे इनकी संख्या मुझे लगता है RTA निर्धारित कर देगी, तो उसके बाद ई-रिक्शा भी नियंत्रित हो जाएगी। सर, जो पुरानी रिक्शा हैं जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं हो, उन रिक्शा होगा, क्या होगा? वो रिक्शा एज ए स्क्रैप बेकार होंगी अगर वो किसी IR संस्था से अप्रूव नहीं होंगी। जो हमारी परिवहन विभाग की संस्था है और जो मोटर व्हीकल बनाती है उसको अप्रूव करती है, उससे अप्रूव नहीं होंगी तो वो समझिए कि वो एज ए स्क्रैप है, उनका पंजीयन विभाग में हो नहीं पाएगा। जो नए आ रहे हैं संस्था से अप्रूव, सिर्फ उन्हीं का पंजीयन किया जाएगा और वही मार्ग में संचालित पाएंगे। अगर वो उसके बाद भी चलती हैं तो उसके खिलाफ, उसके लिए पुलिस प्रशासन और हम लोग कार्रवाई करेंगे, उनको किसी न किसी तरीके से सड़क से हटाएंगे। जैसा अभी सुनने में आ रहा है, ई रिक्शाओं के साथ यूनियन भी जुड़ती जा रही है। अभी DM साहब का कुछ आदेश आया था कि जो रिक्शा बंद हुई है उनको सबको छोड़ दिया जाए, जो है वो चलेंगी रेगुलर। तो उस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई आदेश DM साहब का भी आया नहीं, कोई भी आदेश नहीं है। जो भी अनधिकृत रूप से सड़क पे चल रहे हैं वो संचालित नहीं हो पाए। मंगलवार को भोजपुर थाना क्षेत्र में मकान दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की अवैध वसूली का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ितों ने SSP से शिकायती पत्र देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। भोजपुर थाना क्षेत्र के पीपलसाना मिलक में मकान दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की अवैध वसूली का मामला प्रकाश में आया है। आज दर्जनों पीड़ित शिकायत को लेकर मुरादाबाद कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और एक शिकायती पत्र SSP को दिया। पीड़ितों का कहना है कि रईस नामक युवक मकान और BPL कार्ड बनवाने के नाम पर लाखों रुपए वसूल कर चुका है। पैसे मांगने पर मुरादाबाद देहात विधायक हाजी इकराम कुरैशी के नाम पर धमकाता है।
अच्छा, क्या परेशानी है आपकी? परेशानी है साहब, ये रईस ने गाँव में दस्ता है, तमाम लोगों से पैसे लेता है और हमारे भी लिए हैं। 2 साल हो गए पैसे लिए हुए। किस बात को लेकर पैसे लेता है? मकान के जरिए से लेता है। फिर जब आप कहते हो मकान को तो क्या कहता है? अरे साहब धमकी दे दिया, बोले ग्राम कुरेशी का आदमी, अगर तुम ज्यादा करोगे तो मैं तुम्हें फंसवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। तो ऐसे कितने लोगों से पैसे लिए? अरे इसने तो कोई घर ही ना छोड़ा। कभी गांव से पैसे लिए? 20 आदमी। बहुत आदमी है, 2 पाँच गाँव से लिए इनने पैसे। तो कितने पैसे लेता हूँ? 4,000, 5,000, 6,000, 3,000, 2,000। आज किसके पास आए थे आप? SSB के साहब। तो क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा? मुलाकात हुई आपसे? हाँ, उन्होंने कहा बोले तुम्हारी दरखास्त पहुँच जाएगी साहब। ने कहा था आपका BPL बन जाएगा, तो जब मैं BPL कार्ड के लिए मुझसे कहना लग गया। आप मांगते हो, क्या कहता आपको? तो गाली बकता है नीचे, फिर क्या नाम है धमकी देता है ग्राम पुलिस से, ये क्या नाम है ऐसा फंसाऊंगा जो तू जिंदगी में याद रखेगा, और पैसे भी मुझे धमकी देता है। कितने पैसे लिए आपसे? मुझसे 7,000 रुपये लिए थे, और घर में टंकी फिटिंग करी थी मैंने, उसका भी अभी 1 रुपया लिया। 5,000 रुपया लाए रईस ने। किस बात के लिए लिए? मकान के बारे में। मकान के बारे में? हाँ। तो फिर मकान नहीं दिलाया? ना, 2 साल हो गए पैसा लिया हुआ है, आज तक मकान को कोई उसने देने की योजना नहीं करी। अच्छा, ये बताओ कितने लोगों से लिए पैसे उनने? लेने के सबसे करें, किसी से 1,000, किसी से 2,000, किसी से। अच्छा, मकान दे को जब आप कहते हो, क्या कहता आपसे वो? बनू कहता आएगा कोई ला रहा, वो नहीं ला रहा, गाड़ी बकता और जाता है। आज आप कहाँ आए हो? हम कचहरी आए। तो किसी से आपने शिकायत रखी? शिकायत रखी है। बुधवार को कटघर थाना क्षेत्र में दबंग युवक ने छेड़छाड़ का विरोध करने पर महिला को मारपीट कर घायल कर दिया। पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। छेड़छाड़ का विरोध करने के चलते महिला के साथ मारपीट की ये घटना कटघर थाना क्षेत्र स्थित करुला की है। दरअसल यहाँ पर नसीम परिवार सहित रहता है। आज उसकी पत्नी के साथ मोहल्ले के मुनव्वर ने छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंग युवक ने उसे पूरी तरह मारपीट कर घायल कर दिया। फिलहाल परिजनों ने उसका अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया। सर, मैं आया था काम पे से। फिर क्या हुआ? सर, मैं आया काम पे से तो वो जा रहा था, इधर से निकला हुआ, मुनव्वर नाम है उसका। जा यार, बताओ। सर, उनने गला दबा दिया इसका, जब उनने वो बोला मेरी जान कहाँ पर जा रही है, तो इनने बोला तेरे घर में माँ बहन नहीं है, तो मेरे से इतनी बात कह दिया। इतने में उनने पट्टा पकड़ा, खींच के चला गया वो। तो पुलिस पे शिकायत नहीं की आपने? पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं हो रही मेरी अभी तक। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में जालसाजों ने सस्ती दरों पर लोन दिलाने का झांसा देकर सैकड़ों लोगों से लाखों रुपए ठग लिए और रातों रात रकम समेटकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर पूरे घटना की जांच शुरू कर दी है। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र स्थित प्रथमा कंपनी ने ग्राहकों को सस्ती दरों पर लोन दिलाने का झांसा दिया था। फर्जी फाइनेंस कंपनी का ऑफिस खोलकर जालसाजों ने लाखों की मामूली ब्याज दरों पर लोन देने का झांसा दिया। प्रथमा नाम की फर्जी फाइनेंस कंपनी ने पहले तो रिकॉर्ड मेंटेनेंस और सर्वे के नाम पर ग्राहकों से 5-5 हजार रुपए जमा करवाए और उसके बाद उनकी जरूरत के मुताबिक लोन की रकम डिमांड ड्राफ्ट बनाकर दी गई। 2 दिन पहले दिए गए डिमांड ड्राफ्ट की रकम की 20% रकम नगद कमीशन के रूप में वसूल ली गई। कंपनी द्वारा दिए गए डिमांड ड्राफ्ट को लेकर जब जालसाजी का शिकार हुए सैकड़ों लोग बैंक में गए तो बैंक कर्मियों ने डिमांड ड्राफ्ट को फर्जी बताकर पैसे देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ग्राहकों को अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ। ठगी का शिकार हुए लोग जब वापस प्रथमा कंपनी के ऑफिस पहुंचे तो जालसाज रातों रात ऑफिस बंद कर फरार हो गए थे और ऑफिस पर ताला लटका हुआ मिला। ठगी का शिकार हुए लोगों की तहरीर पर पुलिस ने कंपनी के मैनेजर, एक महिला समेत 5 जालसाजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने फर्जी फाइनेंस कंपनी के एक कर्मचारी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। हालांकि ठगी का शिकार हुए पीड़ितों का आरोप है कि सिविल लाइंस पुलिस जालसाजों से मिलकर मामले में मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर रही है। कल हमारे दफ्तर में कुछ महिलाएं आई थी जो ये बता रही थी किसी इंसान ने उनसे हर महीने किसी से 100 किसी से 50 रुपए ले करके उस फाइनेंस कंपनी में इन्वेस्ट किया है और अब उस पर कुछ वो पैसे नहीं दे रहा है। तो मैंने उनके प्रार्थना पत्र ले करके उस पर FIR दर्ज करने के लिए SHO सिविल लाइंस को निर्देशित किया है। उस पर क्रमबद्ध FIR दर्ज हो गई है और उस पर विवेचनात्मक कार्रवाई कर चली थी। सर, उनका कहना है यहाँ लोकल की चक्कर की मिलत की महिला आदमी है, उसका भी इसमें हाथ है। नहीं, उन्होंने किसी महिला का नाम तो इसमें नहीं बताया है। उसने किसी पुरुष का नाम लिया है जिसने उससे पैसे कलेक्ट किए हैं
अगर उस किसी महिला का नाम भी इसमें सम्मिलित पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई। सर कितने लोगों ने ठगी सिखा? हमारे पास 20-25 महिलाएं आई थी जो ये बात बता रही थी। हो सकता है इसमें संख्या और भी हो जिनसे उसने पैसा कलेक्ट किया था। उसमें अखबार मैंने वो देखा तो इन्होंने दिया है कि प्रथम फाइनेंस लोन कंपनी है ना। मैंने इन्हें कॉल करके इनसे पूछा कि सर कैसे कैसे क्या लोन है, आपकी क्या प्रक्रिया है। इन्होंने एडवाइस दी कि मतलब 6% पे हम लोन दे रहे हैं। मैं किस चीज़ पे दे रहे हो बोले प्रॉपर्टी लोन, वो पर्सनल लोन, सारे लोन थे ये। और उसके बाद में मैंने मतलब मैं वही छिया तो मैंने कहा मतलब आप अपना पता बताइए। बोले सिविल लाइन्स में हमारा ऑफिस है। नहीं किस नाम से है ना, प्रथम फाइनेंस कंपनी के नाम से है। भाई कहाँ है ये? अने बिनसोलिया स्कूल के पास में। उसके बाद में मैं वहाँ पहुँची, मैंने इनसे पूछा, इन्होंने मेरी फाइल भरवाई। फाइल भरवाने के बाद में इन्होंने मेरे से सारे डॉक्यूमेंट्स कागज ये सारे वो लेने के बाद में मेरी 5 लाख की फाइल थी। बोली सर इसका चार्ज क्या होगा? तो बोले कोई चार्ज नहीं होगा इसका। मैं चलो ठीक है, मैंने वो भरवा कर फाइल में आ गई। आने वाले जैसे वो डीडी तैयार हुआ तो ये बोले कि हम 20% लेंगे। मैं सर आपने तो पहले ही बोला है कोई चार्ज नहीं जाएगा। बोला मैडम कि हम जो 20% इसलिए लेते हैं, जो हमारा ऑफिस है, हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं, तो ये इनकी तनख्वाह कहाँ से जाएगी? इसी में से जाएगी। मैं चलो अच्छा है। तो बोले एक हाथ में डीडी लो अपना और एक हाथ में हमें पैसा दो। मैं सर ऐसा तो नहीं है, फर्जी दो। बोले मैडम वो डीडी का मतलब जानती हो? मैं तो नहीं जानती, आप बताइए। बोला अरे डीडी वो होता है जो मतलब ड्राफ्ट बनता है। ड्राफ्ट जब बनता है जब बैंक से पहले पैसा काट लिया जाता है। तो चलो अच्छा है। तो इस तरीके से इन्होंने लिया और मैंने जो है इन्हें दे दिया। आपने कितने पैसे दिए? मैंने इन्हें 1 लाख रुपए दिए। कितने का स्टाफ था वहाँ पर? 7 लोग। मतलब मेरे वहाँ पर कितने वहाँ पर स्टाफ में कम से कम है 7-8 लोग थे। और नाज मैडम जो नाजमीन वो यहाँ की है, चक्कर की मिलक्की सफी ठेकेदार की गली की। उसने ये कहा मैडम आप मेरे भरोसे दे दे, आप चिंता ना करें कि पैसा मारा नहीं जाएगा, मैं तो यहीं की हूँ। SS न्यूज से हलचल के संस्करण में इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अपर आयुक्त न्यायिक सतीश कुमार की अध्यक्षता में सदर तहसील में तहसील दिवस आयोजित। 75 शिकायतों में 5 का मौके पर ही निस्तारण। भारतीय किसान यूनियन भानुगुट ने अपनी मांगों को लेकर कमिश्नर कार्यालय पर किया जोरदार प्रदर्शन। कमिश्नर L वेंकटेश्वर लू को सौंपा ज्ञापन। राही होटल में मोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के बैनर तले GST पर एक सेमिनार आयोजित। करीब 2 दर्जन डिस्ट्रीब्यूटर और 200 रिटेलर्स ने लिया हिस्सा। सावन मास के तीसरे सोमवार पर जलाभिषेक को कांवरियों की आवाजाही शुरू। बम भोले के जयकारों से गुंजायमान रही सड़कें।